हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल स्वामी। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को समझा था, कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन वर्क करता है। एंड इन दिस वीडियो हम होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग वर्क करती है। सो आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन में एक सिंपल सा प्रोग्राम को राइट किया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, वेरिएबल ए को वेरी वन वैल्यू के साथ इनिशलाइज किया हुआ, देन एक टेस्ट फंक्शन लिखा है जिसमें सिंपल कंसोल डॉट लॉग को हमने प्रिंट कराया हुआ, देन टेस्ट फंक्शन को इन्वोक किया हुआ है, देन ए वेरिएबल को हमने कंसोल डॉट लॉग किया। तो सबसे पहले जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सो सो फिफ्थ लाइन पर हमने टेस्ट फंक्शन को इन्वोक किया हुआ है। तो फर्स्ट स्क्रीन पर हमें कंसोल डॉट लॉग आएगा टेस्ट, देन कंसोल डॉट लॉग हो मीन्स ए। तो टेस्ट एंड वन हमें कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हुए दिखेंगे। सो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हमें आउटपुट मिला, टेस्ट एंड वन। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कंसोल डॉट लॉग ए को एंड फंक्शन टेस्ट को इनके इनिशलाइज एंड डिक्लेयर होने से पहले ही हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या आउटपुट आता है। सो हमने चेक किया कि वेरिएबल ए अनडिफाइंड आया है एंड फंक्शन एक इन्वोक हुआ एंड टेस्ट आउटपुट कर दिया। सो आप देख सकते हो कि हमने फंक्शन इन्वोक पहले ही कर दिया उसके डेफिनेशन से पहले ही, और हमें कंसोल डॉट लॉग टेस्ट प्रिंट हुआ है। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, एंड कंसोल डॉट लॉग ए अनडिफाइंड आया। इवन हमने इसको फिफ्थ लाइन पर इनिशलाइज किया हुआ है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब जावास्क्रिप्ट इंजन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट करता है। एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट टू फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज ए मेमोरी क्रिएशन फेज एंड सेकंड वन इज ए कोड ऑफ थ्रेड ऑफ कोड, मीन्स जहाँ जावास्क्रिप्ट सर्वर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के मेमोरी क्रिएशन फेज में इन वेरिएबल्स एंड फंक्शन को मेमोरी ऑलरेडी अलोकेट हो चुकी होती है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सो सोर्स में सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग पर डिबगर लगाता हूँ एंड देन रन करता हूँ। सो आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग ए, इसको जावास्क्रिप्ट इंजन ने ऑलरेडी एक स्पेशल वैल्यू असाइन कर दी, अनडिफाइंड। देन आप देख सकते हो टेस्ट फंक्शन, वेयर इज इट। सो दिस वन इज ए टेस्ट फंक्शन, इज ए एक्चुअल कॉपी ऑफ द टेस्ट फंक्शन। ओके, सो सो आप देख पा रहे हो कि हम कंसोल डॉट लॉग ए एंड टेस्ट फंक्शन को उसके डेफिनेशन से पहले ही उसको एक्सेस कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड होस्टिंग। सो होस्टिंग क्या होता है कि हम वेरिएबल एंड फंक्शन को उसके डिक्लेरेशन से पहले ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका होता है इन वेरिएबल्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि वेयर वेरिएबल ऑलरेडी होस्टेड रहता है बट अनडिफाइंड रहता है, एंड टेस्ट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी होस्टेड रहता है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं विथआउट विथआउट डेफिनेशन डिक्लेरेशन। ओके, सो गिव मी एक वन और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर, वेयर टेस्ट फंक्शन। ओके, तो दिस इज अ टेस्ट फंक्शन। देन हम इस फंक्शन को चेक करते हैं, इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो क्या होता है। सो आप देख सकते हो कि हमने फंक्शन को एक वेरिएबल से लिया है और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। सो इन द कंसोल
आप देख सकते हो कि टेस्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इसको हमने जो एक्सेस किया है एज अ वेरिएबल एक्सेस किया है। फॉर एन एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग टेस्ट फंक्शन। सो अब हम इसको एक्सेस करेंगे। सो हमें एक स्पेशल वैल्यू गेट होगी, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ओके, सो फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टेड रहते हैं बट इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको एक्सेस हम उसके डिक्लेरेशन के बाद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 12 लाइन पर इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। सो यू कैन सी दैट व्हाट आउटपुट। सो पहले हम इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे तो अनडिफाइंड आया, बट लास्ट टाइम उसको एक्सेस करने का ट्राई किया तो इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम थिंग इज फॉर द फंक्शन, ये ऑलरेडी होस्टेड रहते हैं तो इसको हम डिक्लेरेशन से पहले इसको कॉल कर सकते हैं। सेम थिंग इज फॉर वेयर फंक्शन, वेयर वेरिएबल। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऑलरेडी होस्टेड रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बी डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल लेट v and const c equal to 3, and so I can access this variable also, console.b and console.log.c. Okay, so in the console you can see the cannot access b before initialization. In the memory, what happened, we set debugger for this. Okay, so you can see that v and c को एक स्पेशल स्क्रिप्ट स्कोप में ये रजिस्टर्ड हुए हैं। सो ये भी क्या होते हैं, होस्टेड रहते हैं, बट हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टेम्पररी डेड जोन में है। ओके, ये ग्लोबल स्कोप ए को हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है, बट बी एंड सी लेट एंड कोस्ट एक अपना खुद का एक लोकल स्कोप होता है, उसमें ये मेमोरी अलोकेशन होता है। सो इस कारण से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये टेम्परेरी डेड जोन में होता है। इसको एक्सेस हम इसके इनिशियलाइजेशन के बाद ही कर सकते हैं। सो बेसिकली हम वेयर वेरिएबल होस्टेड रहता है, फंक्शन होस्टेड रहता है, देन फंक्शन एक्सप्रेशन ये होस्टेड नहीं रहता है, लेट एंड कॉन्स्ट होस्टेड रहता है, वह टेम्परेरी डेड जोन में रहता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।